सच्ची पुकार। बालक और कन्हैया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे गोपाल के साथ रहता था। माधव भगवान कृष्ण का परम भक्त था और हमेशा जय श्री कृष्ण का जाप करता रहता था। एक दिन माधव को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ रहा। उसने अपने बेटे गोपाल से कहा, बेटा, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम रोज ठाकुर जी कृष्ण जी को भोग लगाना। याद रखना, जब तक ठाकुर जी भोजन न कर लें, तुम भी कुछ मत खाना। छोटा गोपाल पिता की बात मान गया। अगले दिन सुबह गोपाल की माँ ने भोजन की थाली तैयार की और गोपाल से कहा कि वह मंदिर जाकर भगवान को भोग लगा आए। निर्मल विश्वास गोपाल थाली लेकर मंदिर पहुंचा। उसने मूर्ति के सामने थाली रखी और आंखें बंद करके हाथ जोड़ लिए। वह बोला, हे कन्हैया, आओ और भोजन कर लो। मेरे पिताजी ने कहा है कि जब तक आप नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगा। काफी देर हो गई, पर मूर्ति वैसी की वैसी रही। गोपाल को लगा कि शायद भगवान उससे नाराज हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोला, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आप खाना क्यों नहीं खा रहे? मुझे बहुत भूख लगी है। कृपया जल्दी आ जाइए। भक्त के वश में भगवान गोपाल की भोली और सच्ची पुकार सुनकर भगवान कृष्ण का हृदय पसीज गया। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश हुआ और स्वयं साक्षात श्री कृष्ण एक बालक के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने हंसते हुए पूरी थाली का भोजन चट कर दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। गोपाल खाली थाली लेकर घर लौटा। माँ ने जब खाली थाली देखी तो वह हैरान रह गई। उसे लगा कि शायद भूख के मारे बच्चे ने ही सारा खाना खा लिया होगा। अगले दिन फिर यही हुआ। माँ को शक हुआ कि गोपाल झूठ बोल रहा है। जब माधव वापस आया तो पत्नी ने उसे सारी बात बताई। माधव को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, पत्थर की मूर्ति भोजन कैसे कर सकती है? चमत्कार, अगले दिन माधव छिपकर मंदिर के पीछे खड्डा हो गया। गोपाल ने फिर से वही पुकार लगाई, कन्हैया, जल्दी आओ। जैसे ही भगवान प्रकट होकर ग्रास उठाने लगे, माधव दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि भगवान सच में उसके बेटे के हाथ से भोजन कर रहे थे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माधव, तुम मुझे शास्त्र और मंत्रों में खोजते रहे, पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे केवल अपने प्रेम और अटूट विश्वास से बुला लिया। सीख, भगवान को पाने के लिए बड्ढे बड्ढे अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसा निश्चल मन और दृढ़ विश्वास चाहिए। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ परमात्मा को आना ही पड़ दिखता है।